हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कर रहे थे। इससे पहले मैंने इसके 2 लेक्चर लिए थे जिसमें मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक बताया था एंड हमने रेशियो से रिलेटेड कुछ टाइप्स किए थे। जौन से टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उस तरह के टाइप हमने करे थे। एंड आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3rd लेक्चर है जिसमें हम आज इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। इंक्रीमेंट लाइक जैसे आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन होता है एंड उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया जाता है, उसके बाद क्या रेशियो आता है वो भी आपको गिवन होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। आज जो मैं टाइप आपको करवाने जा रही हूँ उस टाइप वो वाला टाइप आपका मोस्टली एजेस के क्वेश्चन में यूज होता है। आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत यूज होता है उसका। एंड जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी बहुत यूज होता है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में ना मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी। जो आज के टाइप्स हम करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्या गिवन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको। हमें गिवन है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर का हमको रेशियो गिवन है। क्या गिवन है रेशियो में 4:5। एंड आगे क्या बोला है कि बोथ नंबर में अगर आप 4 का इंक्रीमेंट करो तो रेशियो जो होता है वो कितना हो जाता है हमें बस 5:6। तो मैंने आपको क्या बोला था कि रेशियो के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जो रेशियो गिवन होता है फिर स्टार्टिंग में हम उसी को एक्चुअल मान के चलते हैं। देखो स्टार्टिंग में मान लेती हूँ कि कोई नंबर है, एक 4 है एंड 5 है, उसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट करने के बाद वो नंबर क्या बन जाता है आपका 5 एंड 6। अब देखो बोथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ देखो। 4 से 5 कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 से 6 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो बोथ उसमें हमको 1 1 का ही इंक्रीमेंट दिख रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि कितना इंक्रीज कर रहे हो आप नंबर को। 4 मतलब कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो आप, 4 का इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो अब मेरे हिसाब से अगर मैं रेशियो को एक्चुअल वैल्यू मान के चलूं तो कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है बोथ नंबर्स में, 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। और ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में दोनों में जो इंक्रीमेंट है ना, 4 का जो इंक्रीमेंट किया वो इक्वल इंक्रीमेंट किया, बोथ में सेम नंबर का इंक्रीमेंट किया है। तो लकीली क्या है क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन है उसमें बोथ में जो है वो इक्वल ही इंक्रीमेंट आ रहा है मेरे पास। अदरवाइज अगर नहीं आता इक्वल तो मुझे पहले इसको इंक्रीमेंट को इक्वल बनाना पड़ता है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कि हम कैसे करते हैं। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल इंक्रीमेंट है, दोनों नंबर्स में आ रहा है मेरे। तो कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है मेरे हिसाब से। अगर मैं रेशियो में जो वैल्यूज थी उनको एक्चुअल मान के चलूँ तो कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 इंक्रीमेंट आ रहा है। बट यही 1 इंक्रीमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको। क्वेश्चन ने बोल के रखा है ना कि कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हो आप, बोथ नंबर में 4 का इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 4 गिवन है। तो अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, तो आप आराम से जो भी आपसे पूछा जाए वो निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर जो इनिशियल नंबर्स थे, ठीक है, इनिशियल नंबर कौन से हमारे पास ये 4 एंड 5 है, तो इनका सम पूछा है। तो पहले रेशियो में इनका सम कर लीजिए। 4 एंड 5 कितना, 4 एंड प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9। तो इट मीन्स आपने 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 4। और वो कितना हो जाएगा आपके पास, 9 4 से कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो कितना आंसर आया आपके पास, 36। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इंक्रीमेंट जब करते हैं तो हम कैसे उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा कि वहाँ पे आपको जो इंक्रीमेंट होगा वो इक्वल ना होके, इक्वल नहीं होगा, वो आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या देके रखा है कि यहाँ पे भी मैंने 2 नंबर ले लिए, ठीक है, जिनका रेशियो मेरे को कितना है, 9:17, यानी कि 9:17 मुझे उनका स्टार्टिंग में रेशियो दे के रखा है, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है कि आप 45 ऐड करते हो इन ईच नंबर। हर एक नंबर में कितना ऐड कर रहे हो आप, 45 ऐड कर रहे हो इन दोनों में। एंड ऐड करने के बाद जो आपके पास रेशियो आता है वो कितना आता है, 3:4। अब देखो इन दोनों रेशियो को देखने से एक चीज तो मुझे क्या कंफ्यूजन हो रही है। देखो पहले नंबर, अगर मैं सॉरी,
अगर मैं जो गिवन रेशियो है उसी को एक्चुअल मान के चलूँ कि मैंने मान लिया कि एक नंबर 9 है और दूसरा 17 है, अब वो बोल रहे हैं इंक्रीमेंट करने के बाद कितना आ रहा है 3 एंड 4, बट यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि 9 बड़ा है और 3 छोटा है ना, तो इंक्रीमेंट कैसे हुआ, ये तो मतलब डिक्रीज हो गया नंबर। तो क्वेश्चन में तो आपको इंक्रीमेंट बोल के रखा है, इट मीन्स यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। अब एक चीज तो ये है, दूसरा यहाँ पे ये भी पहली बात तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो आप तो ये यहाँ से चेक ही नहीं कर सकते कि बोथ में इंक्रीमेंट इक्वल आ भी रहा है नहीं आ रहा है, वो तो बात की बात है। अच्छा, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए, आपने कुछ भी नहीं करना है इनको मतलब सही फॉर्मेट में लाने के लिए और बोथ में इक्वल इंक्रीमेंट शो करने के लिए, दिखाने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको रेशियो गिवन है ना, ये जो रेशियो में बोथ नंबर है, दोनों का डिफरेंस ले लो। 9 और 17 का डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस आता है इनका, 9 एंड 17 का आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अच्छा, डिफरेंस कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8। 9 और 17 का डिफरेंस ले लो एंड नीचे वाले का भी डिफरेंस ले लो, 3 एंड 4 का डिफरेंस आएगा आपके पास 1। अब इनके जो डिफरेंस होते हैं ना, जैसे इसका जो डिफरेंस आया उससे आप इस वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे, और इन दोनों का जो फर्स्ट वाले रेशियो में जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस आया उससे आप सेकंड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना डिफरेंस आया, 8 डिफरेंस आया। मैं थोड़ा साफ करके ऊपर लिख देती हूँ, मेरे पास क्या था, 9:17 था, इनका डिफरेंस आया था मेरे पास कितना, 8, एंड सेकंड रेशियो था 3:4। तो इसका जो डिफरेंस है सेकंड वाले का, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट वाले रेशियो को जो कि था 1, एंड फर्स्ट वाले रेशियो में जो नंबर है उनका जो डिफरेंस आया उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी सेकंड वाले रेशियो को, तो कितना डिफरेंस आया था, 8 आया था। अब मल्टीप्लाई करने के बाद लिखो क्या आता है, तो ये फर्स्ट वाला 1 से करोगे तो सेम उतना ही रहेगा, 9:17। यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24 होते हैं, और 4 से करोगे तो 32 आएगा, 8 चौका 32। ठीक है, ये आया आपके पास। अब हम इसी को एक्चुअल मान के चलेंगे क्योंकि हमने यहाँ चेंजेस कर लिए। अब देखो बोथ में जो है ना, मुझे डिफरेंस भी अब 9 से इंक्रीमेंट होकर 24 हो गया, 17 से इंक्रीज होकर 32 हो गया, अब शो हो रहा है ना यहाँ पे इंक्रीमेंट। तो जब अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट करने के बाद नंबर आपको ज़्यादा की बजाय कम दिखे, मतलब इंक्रीमेंट की बजाय क्वेश्चन में इंक्रीमेंट बोला है कि इंक्रीज करना है, बट वहाँ पे नंबर जो है इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर जाए, तो आपने इस तरह का फॉर्मेट मतलब ये वाला मेथड लगा के पहले इसके रेशियो का जो वो है इसको सही फॉर्मेट में लिख लीजिए। ठीक है, अब आ गया बोथ में, देखो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, और इस तरह से जब ये वाला मेथड लगाओगे ना आप, यहाँ से इंक्रीमेंट भी दोनों नंबर्स में जो रेशियो में जो इंक्रीमेंट आएगा ना बोथ नंबर्स के, वो इक्वल आएगा। देखो 9 और 24 में देखो कितना डिफरेंस होता है, डिफरेंस लेके देखो कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, इसमें 15 का इंक्रीमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 का इंक्रीमेंट आ रहा है। और 17 और 32 में भी देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 15 ऐड करोगे तो 32 बनेगा, या 32 से 17 माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 डिफरेंस आ रहा है। यानी कि बोथ नंबर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यही 15 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, कितना बोला उसने कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 45 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस 15 की वैल्यू आपको 45 क्वेश्चन में गिवन है, जो जो आपके हिसाब से 15 आया वही क्वेश्चन में एग्जैक्ट आपको गिवन है कि आपने 45 का ही ऐड करना है, 45 का ही इंक्रीमेंट करना है आपने। तो कितना ऐड किया है आपने बोथ नंबर में, 15 ऐड किया है, जो कि आपको 45 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो 15 आती है 45 होते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आई। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है आपसे फाइंड आउट कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो उसके बाद तो इजीली हो जाता है क्वेश्चन। तो डिफरेंस पूछा है बिटवीन बोथ इनिशियल नंबर्स के। अब इनिशियल नंबर आप ये वाला नहीं लोगे, ये जो आपको स्टार्टिंग में लिखे थे ना आपने, ये 9 17 एंड 3 4, ये वाले इनिशियल नहीं लोगे, क्योंकि आपने चेंजेस करके ये वाले आपने पूरा ऑपरेशन जो है इन वाले उस पर लगाया, तो आप ये वाले इनिशियल, तो इस वाले में देखो इनिशियल नंबर क्या है आपके पास, 9 एंड 17। तो इनके इन इनिशियल जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे, तो 9 और 17 का डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 या 24 हो जाएगी। तो क्या आंसर आया मेरे पास, 24। कहाँ दे के रखा है मुझे, ऑप्शन नंबर 1 में दे के रखा है, तो इट मीन्स क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर 1 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस ये आज के लेक्चर में हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, बस स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, वहीं पे आपने ऑपरेशन लगाना है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार आपको इसका बेसिक समझ आ गया तो फिर तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको,
देखो द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राहुल एंड साहिल, राहुल एंड साहिल की मंथली इनकम का आपको रेशियो दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 9:8 दे के रखा है। ये क्या है, आपके इनकम का रेशियो गिवन है आपको, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द, एक्सपेंडिचर क्या है, जो उसके खर्चे होंगे, कितना है वो दे के रखा हो आपको 7:6 दे के रखा है। इफ ईच ऑफ देम सेव 8,000 पर मंथ, वो बोल रहा है कि दोनों जो हैं वो कितना सेव करते हैं, 8,000 रुपये हर मंथ जो है वो सेव करते हैं। तो आपने सम निकालना है उनके देयर मंथली इनकम का, उनकी मंथली इनकम का आपने सम निकालना है। अब देखो मैं मंथली इनकम यहाँ पे 9 और 8 ही लेके चलती हूँ कि मुझे गिवन है ना रेशियो में 9, उनकी इनकम का रेशियो 9:8 गिवन है, किसका, राहुल एंड साहिल का। तो मैं मान लेती हूँ कि 9 उसकी इनकम है राहुल की एंड 8 जो है वो साहिल की इनकम है। और वो खर्चते कितना है, राहुल जो है वो 7 रुपये खर्च कर रहा है एंड साहिल जो है आपका 6 रुपये खर्च कर रहा है। अब देखो बात यहाँ निकालना क्या आपने, आपको गिवन क्या है यहाँ पे, इनका सेविंग गिवन है। तो सेविंग की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन है, तो इट मीन्स पहले रेशियो में इसकी सेविंग निकाल लो। अब एक चीज देखो, सेविंग क्या होती है, सेविंग कैसे निकालोगे, सेविंग टोटल जितना आपने कमाया है उसमें से जितना आपने खर्च किया है वो माइनस कर दोगे तो आप आपकी सेविंग निकल जाएगी, राइट। और अगर ऐसे ही आपको इनकम की बात करें तो इनकम क्या होता है आपका, कितना आपने खर्चा किया प्लस कितना आपने सेव किया, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी इनकम निकल जाएगी, राइट। आपको बेसिक सा बस मतलब समझ के चलना है, बेसिक जो आपके जनरल लाइफ में चीज़ें होती हैं उसी से रिलेट करके क्वेश्चन को किया करो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। ऑब्वियस सी बात है, से इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्वेश्चन जहाँ आते हैं तो वहाँ पे आप जनरल लाइफ से रिलेट करके चला करो। तो ठीक है, आपको अगर सेविंग निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपने कितना सेव किया, आप इतना कमा रहे हो, 10 रुपये कमा रहे हो, उसमें से आप 4 रुपये खर्च रहे हो, तो कितना सेव करोगे आप, 6 रुपये ही सेव करोगे ना, मतलब इनकम में से अपना खर्चा को घटा दोगे, खर्चे को, तो आपकी सेविंग निकल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, सेविंग का रेशियो निकाल लो। देखो 9 रुपये आप कमा रहे थे, आपने 7 खर्च कर दिए, तो कितना बचाया आपने उसमें से, 9 में से 7 गए तो 2 रहेंगे, तो 2 रुपये आपने बचाए। एंड अगर साहिल की बात करें तो वो 8 रुपये कमा रहा था, उसने 6 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना सेव किया उसने, 2 रुपये सेव किया। अब देखो बोथ कितना सेव कर रहे हैं, 2-2 रुपये ही सेव कर रहे हैं, इक्वल सेविंग आ रही है दोनों की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन था ना कि दोनों कितना सेव कर रहे थे, ईच ऑफ देम सेव 8,000 रुपीज, ठीक है, मंथली वो 8,000 रुपये दोनों सेव कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों मेरे हिसाब से जो जो मैंने रेशियो की वैल्यू को मान के चली थी उस हिसाब से मेरे हिसाब से कितना में सेव कर रहे हैं दोनों, 2 रुपये सेव कर रहे हैं। बट यही 2 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो बता रहा है कि कितना आप सेव कर रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है ना आपको 8,000 रुपये। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को उस तरफ ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएंगे और 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4,000। अब देखो आपको निकालना क्या है, उसने बोला था सम ऑफ देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम का सम निकालना है। तो मंथली इनकम आप कितना लेके चले थे, 9 एंड 8 लेके चली, तो ऐड कर दो, 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 4,000, तो 17 फोर्जा होते हैं 68, तो ये आया आपका 68,000। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि द रेशियो ऑफ इनकम, अभी इनकम का रेशियो है किसका, ए और बी की इनकम का रेशियो आपको गिवन है एंड उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी गिवन है। और अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ना देके आपको परसेंटेज में गिवन है कि बी जो है वो 60% अपनी इनकम का 60% जो है वो सेव करता है। तो आपने परसेंटेज में ही वैसे आंसर निकालना है कि हाउ मच परसेंट डज ए सेव, ए कितना परसेंट जो है वो सेव करता है। देखो जब भी आपको ना परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा बीच में, ऐसे रेशियो का क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको परसेंटेज में इंक्रीमेंट दे के रखा है या कोई और चीज़ परसेंटेज में दे के रखी है, तो जहाँ मतलब जिस जो बेस वैल्यू होती है, जहाँ मतलब मैं यहाँ पे बेस क्या है, इनकम है ना उनका, इनकम के ऊपर ही सारी आगे कैलकुलेशन चलेगी। तो मैं वहाँ पे ना अपनी मर्जी से ए और बी को, देखो ए और बी कितना रेशियो दिया था मुझे इनकम का, 7:5 दिया हुआ था। मैं यहाँ पे ना परसेंटेज वाले केस में बस डबल डबल जीरो लगा दिया करो आगे उनमें। मैंने
मैं 7:5 में इसको 700 इंटू 500 भी लिख सकती हूँ, मतलब 700:500 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो जो होता है वो स्मॉलेस्ट वर्जन है, वो काट के ही आया होगा। देखो मैं अगर डबल जीरो यहाँ लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी डबल जीरो लगा सकती हूँ। ये कब करना है आपने, जब भी आपको परसेंटेज में कोई चीज़ गिवन हो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परसेंटेज और डबल जीरो आपस में कट जाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो जब भी परसेंटेज क्वेश्चन में, रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज का कहीं पे जिक्र हो जाए तो वहाँ पे आपने जो इसकी बेस वैल्यू, जिसके बेस पे आपने आगे सारी कैलकुलेशन करनी है, जैसे यहाँ पे इनकम है तो उस चीज़ को आप डबल जीरो के मल्टीपल में सपोज करोगे। रेशियो में ना आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, जैसे रेशियो में अगर आपको वैल्यूज गिवन है ए रेशियो मतलब 5:2 है, तो मैंने क्या बोला, आप कुछ भी, अगर मैं मुझे मतलब मानो कि 5 के मल्टीपल में चाहिए चीज़ें, दोनों वैल्यूज़ 5 के मल्टीपल में चाहिए हैं। ये वाली तो थी ऑलरेडी 5 के मल्टीपल में, बट ये वाली नहीं थी, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अगर मैं इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऑब्वियस सी बात है 5 के मल्टीपल में दोनों वैल्यूज़ बन जाएगी मेरी, ठीक है। बट शर्त है कि ये नहीं करना है कि इधर 5 से किया तो इधर 10 से किया, बोथ साइड इक्वल होगा, तभी वो कट के बाद में आपके पास 5:2 ही रह जाएगा, जो आपका एक्चुअल रेशियो गिवन था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, 7:5 को मैंने क्या लिख दिया, 700 एंड 500 लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है, जो एक्सपेंडिचर 7:8 दे के रखा है, और उसके बाद आपको क्या बोला था, बी सेव करता है 60% सेव करता है अपनी इनकम का। देखो आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर बी 60% सेव कर रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसने 40% खर्चा किया होगा, है ना। अगर 100, हर एक वैल्यू अपने में खुद एक 100% होती है, ठीक है। जब ये मैं चीज़ें आपको, जब भी हम परसेंटेज का टॉपिक करेंगे ना, वहाँ बहुत अच्छे से समझाऊंगी। पर अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर रख लीजिए कि हर एक वैल्यू जो होती है खुद में 100% होती है, ठीक है। तो अगर 100% में वो 60% जो है वो सेव कर रहा है, तो वो खर्च कितना कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 40% उसने खर्च किया होगा, है ना। तो एक्सपेंडिचर किसका, इनकम का 40% खर्च किया होगा ना। तो मैं यहाँ से, ये मुझे इनकम का रेशियो था, मैं जो मान के चली थी, मैं यहाँ से एक्सपेंडिचर इस बेसिस पे निकाल सकती हूँ कि अगर उसने 60% खर्च किया है तो उसने 40% जो, सॉरी 60% अगर उसने सेव किया तो उसने 40% खर्च किया होगा। तो मैं इसका 40% निकाल लेती हूँ, किसका, इनकम का। बी की बात कर रहा है ना यहाँ पे ये, तो बी ने 40% खर्च किया होगा, तो 500 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 500 का 40%, का के मतलब का की जगह मल्टीप्लाई आएगा एंड 40%। तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको क्या बोला था, परसेंटेज का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 100, और या फिर शॉर्टकट में आप अपने दिमाग में ऐसे रख सकते हो कि दो जीरो और परसेंटेज हमेशा आपस में कटती हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज और ये दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना आया मेरे पास, 5×2 = 20 और 200। इट मीन्स बी ने कितना खर्चा किया होगा, अपनी इनकम का 200 रुपये उसने खर्च कर दिया, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर का एक्चुअल में आपको रेशियो गिवन था, कितना गिवन था, 7:8 गिवन था ये। तो ये जो 8 की वैल्यू है, 7:8 गिवन था ना आपको क्वेश्चन में, तो इस 8 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 200 निकाली। इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली आपके पास, 200 निकली। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितना आएगा, 25। 25 8 200 होते हैं ना, तो 25/1 यूनिट की वैल्यू, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 हो जाएगी। 25×7 = 175 होते हैं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू 175। ये मुझे क्वेश्चन में जो एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था वहां से मैंने जो है, मैंने पहले मुझे ये गिवन था कि भाई बी ने 60% सेव किया था इनकम का, तो मैंने ये देखा कि उसने खर्चा कितना किया होगा, 40% खर्चा किया होगा। उस बेसिस पे मैंने 500 जो मैं मान के चली थी बी की इनकम, उसमें से मैंने उसका एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल ली, और यही एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे गिवन था। तो वहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू अगर 200 थी तो 1 की निकाल ली, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 25 आती है तो 7 यूनिट की वैल्यू 175 आएगी। ये आपका एक्सपेंडिचर निकल गया। अब यहाँ से आप सेविंग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब भी मैंने आपको क्या बोला था कि रेशियो से रेशियो ही निकालना हो तब भी आप एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती है, आप रेशियो से ही वो रेशियो निकाल सकते हो फाइनल आंसर। और जहाँ पे परसेंटेज वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि परसेंटेज के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब भी आपको परसेंटेज से परसेंटेज में ही आंसर निकालना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती है वहाँ पे। जो आपको परसेंटेज में गिवन है या रेशियो जो आपको गिवन है वहीं से आप डायरेक्ट, क्योंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट जो आपके परसेंटेज में भी यूज होगा,
तो वो जो रेशियो गिवन होगा वहाँ से ही आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने परसेंटेज में ही आंसर देना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू में। तो मैं यहाँ पे देखो, ये जो मैंने इनकम 700 500 लिया, मेरे पास यहाँ से एक्सपेंडिचर 175 एंड 200 निकल गया, यहाँ से मैं सेविंग निकाल सकती हूँ, निकाल लो। सेविंग क्या होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगा। ठीक है, अपने निकालनी किसकी सेविंग है, वो पूछ रहा था कि देन हाउ मच परसेंट डज ए सेव, ए ने कितना सेव किया वो आपने परसेंटेज में बताना है। तो मैं बी वाला भी छोड़ दूंगी, मैं ए वाले पे फोकस करूंगी। तो ए की सेविंग कितनी आएगी, तो 700 में से 175 माइनस कर दीजिए, कितना आया, 10 में से 5 गए तो आएगा 5, एंड 9 में से 7 गए तो 2, और 6 में से 1 गया तो 5। तो 525 जो है इसकी क्या है, सेविंग है। अब देखो परसेंटेज में निकालना, जब भी ऐसा आए आपको, इसकी डिटेल में आपको परसेंटेज की टॉपिक में करवाऊंगी, पर फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए, जब भी कोई वैल्यू की परसेंटेज निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। आपने सेविंग का परसेंटेज निकाला ना, ए की सेविंग कितनी आई, 525, मैं यहाँ कर देती हूँ, 525 उसकी सेविंग आई। ये सेव उसने किस में से किया है, मतलब जो होल टोटल वैल्यू क्या थी 700 में से, उसने इनकम में से सेव किया ना इससे, ये 525 तो डिवाइडेड बाय जो उसका इनकम जो टोटल वैल्यू थी 700 इनटू परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई आप 100 से करोगे। ठीक है, तो ये देखो 00 से 00 कट गया, 7 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 7 7 सा 49 होते हैं, 3 रिमाइंडर बच गया 35 हो गया, 7 5 सा 35। इट मीन्स ये आंसर जो है आपका परसेंटेज में निकला है, 75% जो है वो ए ने क्या है, सेव किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को ना एक बार खुद से भी करिए, मेरा सोल्यूशन देखने के बाद उसके बाद खुद से एक बार ट्राई करिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, आपको रेशियो दिया है किसका, मिल्क एंड वाटर का। किसका दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है आपको। एक मिक्सचर है हमारे पास, उसमें क्या है, कुछ पानी है और कुछ दूध है, दूध और पानी का मिक्सचर है एक पेपर, वहाँ पे आपको अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, बट रेशियो गिवन है कि वहाँ वो क्या बोल रहा है, वो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना, 4:3 है। उसके बाद वो बोल रहा है कि आपने 6 लीटर क्या वाटर उसमें ऐड किया, किसमें, मिक्सचर में क्या ऐड किया आपने, वाटर ऐड किया। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड, उसके बाद वाटर ऐड करने के बाद जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा, 8:7। अब मिल्क के नीचे मिल्क ही लिखना और वाटर के नीचे वाटर ही लिखना। ये आगे पीछे कई बार क्वेश्चन में जैसे ये मिल्क एंड वाटर तो यहाँ पे मतलब सेम ही सीक्वेंस में दिया ना, कई बार रिवर्स करके भी लिख देते हैं कि वाटर एंड मिल्क, तो ऐसे गड़बड़ मत करना क्वेश्चन में। जहाँ मिल्क लिखा है तो मिल्क के नीचे मिल्क वाली वैल्यू लिखनी है, वाटर के नीचे वाटर वाली वैल्यू लिखनी है, राइट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क की कितनी क्वांटिटी है वो आपने बतानी है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको स्टार्टिंग में आपको मिल्क एंड वाटर, मैं रेशियो को ही एक्चुअल वैल्यू मान के चलती हूँ कि मैं मान लेती हूँ उसमें एक मिक्सचर था, मिक्सचर में जो था मिल्क था 4 लीटर और वाटर था 3 लीटर। अब वो बोल रहा है उसने 6 लीटर वाटर ऐड किया, कितना ऐड किया, 6 लीटर वाटर उसमें ऐड किया है उसने। अब वाटर ऐड किया है, मिल्क तो उतना ही रहेगा ना, मिल्क तो नहीं चेंज होगा, राइट। वाटर ऐड किया है तो मिक्सचर में मिल्क तो नहीं चेंज होगा ना, अगर मिल्क 4 लीटर था तो 4 ही लीटर मिल्क रहेगा, मिल्क नहीं चेंज होगा। इट मीन्स ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि अगर मिल्क की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, मिल्क की वैल्यू सेम रहेगी, तो आपको बोथ उसमें मिल्क की वैल्यू जो है वो बोथ रेशियो में सेम बना के चलना पड़ेगा। अब देखो, मैं नीचे वाले को 2 से डिवाइड करने की बजाय मुझे ये सही दिख रहा है कि मैं ऊपर वाले रेशियो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली 4 2 8 बन जाएगा, तो बोथ केस में मिल्क की वैल्यू 8 इक्वल हो जाएगी, है ना। रेशियो में हम क्या है कि सेम वैल्यू से मतलब मल्टीप्लाई, किसी भी वैल्यू से मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो को। रेशियो में अपने हिसाब से हम अपने क्वेश्चन की नीड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं मुझे मिल्क की वैल्यू बोथ रेशियो में सेम चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, सेकंड वाले में चेंज ना करके मैंने फर्स्ट वाले में चेंज कर दिया। मैंने फर्स्ट वाले पूरे के पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू रेशियो, न्यू जो वो बनेगा वो देखो क्या आएगा। तो स्टार्टिंग में क्या है, 4 2 8 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 चेंजेस जो होंगे वो बोथ नंबर्स में होंगे रेशियो के, राइट। ये नहीं कि एक से मल्टीप्लाई किया दूसरे से किया नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ में मल्टीप्लाई करूंगी 2 2 से, तो बाद में कटने के बाद वापस से 4:3 बन जाएगा ना आपका एक्चुअल वाला। तो इट मीन्स मैं बोथ नंबर पे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से बोथ नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी, तो कितना आया, 8:6 आया। एंड बाद में आपको क्या बोला था, वो 6 वाटर ऐड करने के बाद 8:7 हो जाता है। अब देखो
मैंने कितना वाटर ऐड किया है, क्वेश्चन ने आपको अभी फिलहाल क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आपने 6 लीटर वाटर ऐड किया है, बट आपके हिसाब से आपने कितना वाटर ऐड किया है? यहाँ पे देखो 6 और 7 का मतलब 6 से 7 हो गया, इट मीन्स आपने 1 लीटर वाटर ऐड किया। अपने जो आपने रेशियो की रेशियो वाली वैल्यू को जो आप एक्चुअल वैल्यू मान के चले हो, उस हिसाब से आपने क्या देखा कि आपने जो पहले 8:6 था, उसके बाद आपका मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7 हो गया। तो आपने ऐड क्या किया था? वाटर। क्वेश्चन ने आपने ये क्वेश्चन ने आपको ये बोल के रखा है कि भाई आपने सिर्फ वाटर ऐड करना है, तो मुझे ये पता था कि मिल्क दोनों में सेम रहेगा, सो मैंने सेम बना दिया। ठीक है, तो इन दोनों में मिल्क तो सेम है, वाटर में देखो क्या आ रहा है, 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है कि पहले 6 लीटर था, अब 7 लीटर हो गया, मतलब 1 लीटर का इंक्रीमेंट, आपने 1 लीटर वाटर ऐड किया इसमें। और यही 1 लीटर की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने कितनी देके रखी है? क्वेश्चन ने क्या बोला, आपने कितना ऐड किया? 6 लीटर ऐड किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो आपने निकालना क्या है? क्वांटिटी निकालनी है किसकी? मिल्क की ओरिजिनल मिक्सचर में। तो ओरिजिनल अब ये वाला रेशियो नहीं लोगे क्योंकि आपने इस रेशियो पे ऑपरेट किया है, तो यहीं पे ओरिजिनल कौन सा वाला था? जो स्टार्टिंग वाला था ना आपका। ये तो 8 और 7 तो कुछ वाटर ऐड करने के बाद आया, ओरिजिनल तो आपका यही वाला है 8:6। तो यहाँ पे मिल्क की वैल्यू कितनी है? 8 है, 8 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 6 आ जाएगी। तो 8 6 48 होते हैं। तो कितना आंसर आया आपके पास? 48, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि व्हेन 10 बॉयज लीव्स अ क्लास, जब 10 लड़के जो है किसी क्लास को छोड़ के जाते हैं, तो बॉयज और गर्ल का रेशियो आपको गिवन है 1:2। एंड उसके बाद क्या होता है कि 15 लड़कियां जो हैं वो क्लास को छोड़ देती हैं, और उनके छोड़ने के बाद जो बॉयज एंड गर्ल्स का क्लास में रेशियो रह जाता है वो 3:1 रह जाता है। तो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इनिशियली? तो वो बोल रहा है कि इनिशियली जो है वो टोटल कितने स्टूडेंट थे उस होल क्लास में, वो आपने बताना है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो एक बार खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ आपको। आई होप आपने खुद से एक बार ट्राई किया होगा। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या गिवन है मुझे? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 बॉयज जब क्लास को छोड़ के जाते हैं, तो हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपको गिवन है। ये कब का रेशियो है? जब 10 बॉयज छोड़ के जाते हैं, राइट। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना? 1:2। उसके बाद वो बोल रहा है क्या है, 15 गर्ल्स फिर क्लास को छोड़ के जाती हैं उसके बाद, तो आपके पास रेशियो कितना हो जाता है? 3:1 हो जाता है। देखो एक चीज तो दिख रही है मुझे कि जब भी 10 बॉयज गए थे, तो आपके पास ये रेशियो था ना क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का। उसके बाद क्या है, बॉयज तो नहीं छोड़ के गई, सिर्फ गर्ल्स छोड़ के गई। इट मीन्स बॉयज की वैल्यू जो है वो दोनों उसमें सेम होनी चाहिए ना रेशियो में। बॉयज थोड़ा छोड़ के गए हैं, बॉयज तो पहले छोड़ के गए थे, तो ये वाला रेशियो तो बॉयज के छोड़ने के बाद का है। तो मतलब अगर मैं इन्हीं को एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक लड़का है क्लास में, 10 बच्चों को छोड़ने के बाद क्या होता है, 10 लड़कों को छोड़ने के बाद एक लड़का रह जाता है और 2 लड़कियां रह जाती हैं क्लास में। ठीक है, उसके बाद 15 लड़के, मतलब एक जनरल मान के चलो, वैसे पॉसिबल नहीं क्योंकि 15 लड़कियां छोड़ के गई हैं, मतलब मान के चलती हूँ कि जब भी छोड़ के गए तो ये रेशियो 1:2 था। ठीक है, 15 लड़कियां छोड़ के गई हैं, लड़के तो नहीं छोड़ के गए ना, इट मीन्स लड़के जो है वो सेम रहेंगे। तो इन दोनों उसमें जो है लड़कों की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेम है नहीं। अब सेम बनाने के लिए मैंने क्या बोला, इजीएस्ट वे। देखो जरूरी नहीं है कि आपने सेकंड वाले में ही चेंज करना है, जहाँ जिस वाले रेशियो में चेंज करके इजिली इक्वल बन जा रही है वैल्यू, उस रेशियो में चेंज करो। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे ये 3 1 3, तो बॉयज यहाँ पे भी 3 होंगे और नीचे वाले में 3, तो इक्वल बन जाएंगे बॉयज। तो कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो बॉयज एंड गर्ल्स का क्या रेशियो आएगा। 3 1, आपने फर्स्ट वाले में चेंज किया तो 3 2 6, एंड सेकंड वाला तो 3:1 था ही। अब देखो यहाँ से कितनी लड़कियां छोड़ के गई हैं, पहले लड़कियां 6 थी, अब कितनी होगी? 1 हो गई हैं। तो कितनी लड़कियां छोड़ के गई हैं? 5 लड़कियां छोड़ के गई हैं। यही 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी देके रखी है? 15 देके रखी है ना, उसने क्या बोला है कि 15 लड़कियां छोड़ के जाएंगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 थी या 15, 3 आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब आप ये वाला, क्योंकि आपने ऑपरेशन इस वाले पे किया, तो अभी यही वाला आप मान के चलोगे, एक्चुअली ये वाला अब नहीं लोगे आप। ठीक है, तो अब देखो 10 लड़के छोड़ने के बाद ये था ना, तो टोटल देखो कितने हो जाएंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो टोटल स्टार्टिंग में 10 लड़के छोड़ने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने थे? 6 प्लस 3 कितना हो जाएंगे? 9। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27।
ये 27 जो है वो कौन सा वाला टोटल नंबर आया, मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट्स का कौन सा वाला नंबर आया, 10 लड़के छोड़ने के बाद, ठीक है। 27, 10 लड़के जब छोड़ के जाते हैं क्लास को तो टोटल 27 स्टूडेंट बचते हैं। बट आपसे पूछा गया था टोटल स्ट्रेंथ क्लास की, इनिशियली पूछी गई थी, स्टार्टिंग में पूछी गई थी। तो स्टार्टिंग में इनिशियली कितने स्टूडेंट होंगे, 27 प्लस जो 10 छोड़ के गए थे वो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 37। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे इनिशियली आपके पास, 37। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है आपको, एक ऑफिस में आपके पास 1200 एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे अर्बन और रूरल स्टाफ है, मतलब जो अर्बन एरिया से आता है एंड रूरल एरिया से आता है, उन स्टाफ का नंबर्स आपको रेशियो में गिवन है। एंड आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉय, वो क्या कहता है, जब कुछ और एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, आउट ऑफ विच, जिसमें से क्या है, वो जो नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से कुछ रूरल हैं एंड ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ दो ही टाइप की बात कर रहे हैं हम, रूरल एंड अर्बन की। तो उसमें से 20 जो थे वो रूरल हैं और कुछ जो होंगे वो मुझे नहीं पता कितना, बट कुछ जो है वो क्या है, अर्बन होंगे वहाँ पे। तो उसके बाद जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉय पूछा हुआ है आपके पास, वो कितने होंगे। तो अभी मैं रेशियो लिखती हूँ, देखते हैं फिर कैसे होता है ये क्वेश्चन। मुझे क्या बोला था कि टोटल 1200 एम्प्लॉय हैं एक ऑफिस में, कितने हैं, 1200, सॉरी, दोबारा से करते हैं, वो कुछ कीज प्रेस हो गई थी। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कितने एम्प्लॉय गिवन है, यहाँ पे 1200 एम्प्लॉय गिवन है, जिसमें से क्या है, किसका रेशियो है, वो 1200 एम्प्लॉय में कितने टाइप के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, एक रूरल है और एक अर्बन है। तो अर्बन को मैं यू से डिनोट करती हूँ, रूरल को मैं आर से डिनोट करती हूँ। अर्बन और रूरल स्टाफ के नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जो मुझे रेशियो गिवन है वो 8:7 गिवन है, ठीक है। आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉय, अब कुछ न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं जिसमें से जो है वो 20 रूरल है। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले निकाल ही लेती हूँ कि मेरे पास अगर 8:7 में गिवन है, 1200 एम्प्लॉय में से अर्बन और रूरल का रेशियो मुझे 8:7 है, तो मैं यहाँ से इनकी, मुझे टोटल एम्प्लॉय की वैल्यूज गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से मैं अर्बन और रूरल एम्प्लॉय की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, मुझे 8:7 है तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं टोटल। मतलब अगर मैं यहाँ रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलूँ, रेशियो वालों को रियल मान के चलूँ अगर स्टार्टिंग में, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 8 और 7 15, टोटल मेरे पास ऑफिस में कितने, 15 एम्प्लॉई हैं, जिसमें से 8 अर्बन है और 7 जो है वो रूरल हैं। तो यही 15 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एग्जैक्ट कितने एम्प्लॉई हैं वहाँ पे ऑफिस में, 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, निकालो कितनी आएगी, 15 से इसको काट दो, 15 अठे 120 होते हैं तो 80 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 आई, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 80 आई, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 80 है तो 8 यूनिट कितने हो जाएंगे, 640। और 7 यूनिट की सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 80 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 56, 560, ठीक है। तो कितने अर्बन एम्प्लॉई है मेरे पास, 640, और रूरल है 560 एम्प्लॉई है मेरे पास। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ सम एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें से 20 क्या है, रूरल है, रूरल कितने ज्वाइन किए, 20 ज्वाइन किए, और अर्बन मुझे नहीं पता अर्बन कितने हैं, तो मैं उसको एक्स मान लेती हूँ। कितने अर्बन एम्प्लॉयों ने ज्वाइन किया, एक्स अर्बन एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जो रेशियो बनता है वो कितना, 5:4 है। क्या रेशियो आ रहा है ज्वाइन करने के बाद, 5:4 है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली सिंपल फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 640 अर्बन एम्प्लॉय पहले थे, फिर एक्स ने ज्वाइन किया, डिवाइडेड बाय 560 अर्बन रूरल एम्प्लॉय पहले से थे और 20 उसमें और ज्वाइन करते हैं। इनका जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 5:4 बनता है। बस कुछ भी नहीं है। अब ये नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई, इस 4 को उठा के इस तरफ ले जाइए,
ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ ले जाइए इक्वल टू के, और यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो आप निकालना क्या था, यही तो निकालना था आपने कि न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ कितने हैं, जो कि आपने x सपोज किए थे। बस यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ होंगे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, ये है आपके कॉइन्स के बेस्ड। कॉइन के बेस पे आपको दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक में जो आपको रेशियो गिवन होता है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का गिवन होगा, और एक में जो है ना उन कॉइन्स की वैल्यूज गिवन होगी कि भाई हाँ, अगर 1 रुपये का कॉइन है तो उसके इतनी मतलब 8 रुपये हैं, उसके 50 पैसे के कॉइन्स के आपके 10 रुपये बन रहे हैं, ऐसे कुछ इस तरह से, मतलब वो आपके जो कॉइन्स की वैल्यूज गिवन होंगी। और एक टाइप आता है जी जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे कि 50 पैसा कॉइन इतने हैं आपके पास, 1 रुपीज़ के इतने कॉइन है, उसका रेशियो गिवन होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, बस दो ही टाइप्स आते हैं नंबर ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन में। तो मैंने दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है, तो यहीं से मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ए बैग कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स। कुछ कॉइन्स कंटेन करता है बैग में, किस किस के वैल्यूज लिखते चलो। एक 1 रुपीज़ का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है एंड 25 पैसे का कॉइन है, राइट। क्या था, 1 रुपीज़ का, 50 पैसे का एंड 25 पैसे का कॉइन है, राइट। इसका रेशियो आपको गिवन है, कितना है, 7, 8 एंड 4। नंबर ऑफ कॉइन्स का है कि यानी कि 1 रुपीज़ के 7 कॉइन है, 50 पैसा का 8 कॉइन है और 25 पैसे के 4 कॉइन्स है। अब देखो ये तो रेशियो आपको कॉइन्स में गिवन है, और आपको जो वैल्यूज दी है एग्जैक्ट, देयर इज अ 360 रुपीज़ इन द बैग। टोटल उस बैग में 360 रुपये हैं। ये क्या है, ये आपको टोटल अमाउंट गिवन है। तो आप ये नहीं करना है कि यहाँ 784 रेशियो गिवन है तो इसी को मतलब 360 को 784 में डिवाइड कर दिया, नहीं। ये जो रेशियो है ये आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है वो टोटल अमाउंट की वैल्यू दी है। तो पहले इस रेशियो को जो आप ना इसके इस रेशियो को कन्वर्ट करिए वैल्यूज में इसकी, कि मतलब टोटल आपके हिसाब से जो आपका गिवन रेशियो है उसके हिसाब से आपके पास उस बैग में कितने रुपए बनते हैं वो निकालिए। वो जो रेशियो निकलेगा ना उसको 360 में डिवाइड कीजिए फिर, ठीक है। कैसे, ये देखो, अगर आपके पास, मैं रुपीज़ का रेशियो निकालूंगी। अब क्या निकालूंगी मैं, जो रुपीज़ की वैल्यूज़ होती है वो वैल्यूज़ का रेशियो निकालूंगी मैं। अगर आपके पास 1 रुपये के 7 कॉइन है तो कितने रुपए बनेंगे आपके पास, ऑब्वियस सी बात है 7 रुपए बनेंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के 8 कॉइन है तो कितने रुपए बनेंगे, देखो 1 रुपए में, या ऐसे बोल सकते हो कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने, 50 पैसे के कितने सिक्के लोगे कि आपके पास 1 रुपए बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है 50 पैसे के 2 सिक्के लोगे आप, तभी आपके पास 1 रुपए बनेंगे ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोल सकती हूँ कि 2 सिक्कों को मिला के 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्कों को मिला के कितने रुपए बनेंगे, ठीक है। 2 सिक्कों को मिला के अगर आपके पास 1 रुपये बनता है तो 8 सिक्कों को मिला के कितने रुपए बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है 4 रुपए बनेंगे, ठीक है। ये होगा ना, यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी 1/2, और 8 की वैल्यू निकालोगे तो 8/2, ऐसे भी कर सकते हो, 4 दूनी 8, ठीक है। या ऐसे जनरल अपने समझ से भी कर सकते हो आपकी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मतलब ये मुझे नंबर ऑफ कॉइन दिए हैं, बस मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर रही हूँ, इनकी वैल्यू में कन्वर्ट कर रही हूँ, रुपीज़ की वैल्यू में कन्वर्ट कर रही हूँ, कि अगर मेरे पास 1 रुपये के 7 सिक्के थे तो मेरे पास 7 रुपये बनेंगे। मेरे पास 50 पैसे के अगर 8 सिक्के होंगे तो मेरे पास 4 रुपये बनेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो मेरे पास कितने रुपए बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है एक, क्योंकि मुझे अमाउंट जो था ना वो रुपीज़ में गिवन था, तो इसलिए मैंने इनकी वैल्यूज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के को मिलाओगे तो आपके पास 1 रुपये बनेगा। तो ये वाला रेशियो, अब इस रेशियो को आप 360 में डिवाइड करोगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 360 में, तो कितना हुआ, टोटल अमाउंट आपके पास कितना गिवन, 360 आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट आपके हिसाब से कितना निकला, बैग में कितने कितना अमाउंट के पैसे निकले आपके पास, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12। तो यानी कि आपके हिसाब से जो 12 है वो क्वेश्चन में आपको कितना 360 दे के रखा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितने निकलेगी,
30 निकलेगी। अब देखो आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने निकलेंगे, तो ये है, ये कॉइन्स वाले उसमें पुट कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स थे आपके पास, 4 कॉइन्स थे, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 120, तो कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बस कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन रेशियो किसमें गिवन है और आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू वो किसमें गिवन है। देखो इस केस में रेशियो जो था वो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन था, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो उसकी अमाउंट की वैल्यू थी। तो पहले उस नंबर ऑफ कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए, अमाउंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए बुक कंटेन 280 कॉइन्स, ए बुक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ रुपीज। ओके, एक बुक्स में वो बोल रहा है कि उसमें कुछ कॉइन्स रखे हैं, 1 रुपए के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के, बट वो बोल रहा है, ये कुछ स्टेटमेंट में मुझे गड़बड़ लग रही है। अच्छा, खैर अब मैं ऐसे समझा देती हूँ। क्या है, आपको 280 कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स, हर एक तरह के कॉइन्स की वैल्यूज आपको गिवन है। वैल्यूज गिवन है मतलब वो अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की बात नहीं कर रहा है, वो उनकी वैल्यूज की बात कर रहा है कि 1 रुपए का कॉइन है एक आपके पास, दूसरा आपके पास 50 पैसे का कॉइन है, और तीसरा आपके पास 25 पैसे का कॉइन है। जो रेशियो गिवन है ना वो आपको इनकी वैल्यूज का रेशियो गिवन है, यानी कि ये 1 रुपए के जो कॉइन है वो 8 रुपए हैं उनके बन रहे, 50 पैसे के जो कॉइन है उसके 4 रुपए बन रहे हैं, और 25 पैसे के कॉइन है जो उनके कितने बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे, और आपको जो दिए थे वो टोटल क्या दिए थे, कॉइन्स की वैल्यू दिए थे। टोटल आपके पास जो 280 गिवन है वो क्या है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा है। तो ये रेशियो तो नंबर ऑफ कॉइन्स का नहीं है आपका, रेशियो इनकी वैल्यूज का है, कॉइन्स की वैल्यूज का है। तो पहले इन वैल्यूज को नंबर ऑफ कॉइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये रुपीज में वैल्यूज दे के रखी है आपको, ठीक है, ये जो रेशियो गिवन है आपका ये रुपीज में। तो अगर 1 रुपए के 8 रुपए बन रहे हैं, ठीक है, 8 रुपए में मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, ऑब्वियस सी बात है 8 ही सिक्के होंगे तभी 8 रुपए बनेंगे, ठीक है। 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, देखो 1 रुपए में कितने होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे, 8 सिक्के होंगे, तभी तो वो 50 पैसे मतलब 4 रुपए बनेंगे ना, 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे तभी तो वो 4 रुपए बनेंगे। अब देखो 25 पैसे के कितने रुपए हैं उसमें, 3 रुपए हैं आपके पास, 25 पैसे के कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं। तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन मिलाओगे तो 1 रुपए बनता है आपके पास, 4 कॉइन मिलाओगे, यानी कि 1 रुपए में कितने कॉइन आते हैं, 25 पैसे के 4 कॉइन आते हैं, तो 3 रुपए में कितने आएंगे, 12 कॉइन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये आया आपका कॉइन का रेशियो, किसका रेशियो, कॉइन का रेशियो। अब आपको टोटल क्या, आपके पास टोटल कॉइन कितने हो गए, 8 और 8 कितने हो गए, 16, 16 और 18 और 28, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो टोटल मेरे पास 28 कॉइन्स है। यही 28 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि टोटल कितने कॉइन्स है, 280 कॉइन्स है। तो 28 की वैल्यू अगर 280 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 10 निकल जाएगी। आपसे पूछा क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं आपने, क्या नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, तो ये है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 80 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, आंसर होगा। आई होप आज मैंने जितने भी टाइप करवाए हैं आपको रेशो के वो आपको समझ आए होंगे। तो अब आज के लिए बस करते हैं। अब मैं कल जो है नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगी इसका, उसमें मैं आपको ना सारे जितने भी अभी तक के मैंने 3 लेक्चर में टाइप्स करवाए हैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उसके PYQ क्वेश्चंस ले लूँगी, उन सारे के सारे टाइप्स को मिला के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसका एक हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो किस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। So thank you so much guys and have a nice day.